Dear students of class 10th, it is subject mathematics exercise 10.2 chapter circles. Today we are going to study the questions related to the theorems of circles, that is exercise 10.2, and question number 1 says that exercise 10.2 question number 1 says that from a point Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. यानी एक पॉइंट है जिसका नाम क्यू पॉइंट है, वहाँ से सर्कल तक जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है इट इज़ 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर. और जो ये क्यू पॉइंट है इट इज़ 25 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़, हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि सर्कल का जो रेडियस है वो कितना हो सकता है. तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक ड्राइंग बनाऊँगा, यहाँ एक फिगर बनाऊँगा. हमारे पास सर्कल है, suppose this is circle and its center is O and it is Q point, और Q से लेकर जो यहाँ तक जो टेंजेंट है its length is, the length of the tangent is 24 सेंटीमीटर्स, और जो Q और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है इट इज़ 25 सेंटीमीटर्स. 25 सेंटीमीटर्स. तो हमें बताना है कि जो ये लेट दिस बी पॉइंट P, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और हमें बताना है जो ये रेडियस है इसकी क्या लेंथ है. क्योंकि हमें पहले ही पता है कि जो टेंजेंट और रेडियस है इसके दरमियान जो एंगल होता है इट इज़ 90 डिग्री. नाउ दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, right angle at P, that is OPQ is a triangle with right angle at P. तो इनमें से हमें दो चीज़, एक तो बेस है और एक तो हाइपोटेन्यूज है, पता है हमें परपेंडिकुलर ढूंढना है. जो परपेंडिकुलर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वही इसका रेडियस होगा, क्योंकि द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल एक्ट्स एज आल्सो द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इन फिगर in triangle OPQ. जो OP है OP is perpendicular to QP. तो why? Because it is theorem number 10.1. 10.1 theorem says that the radius at the point of contact is perpendicular to the tangent passing to the point of contact. Therefore जो एंगल OPQ होगा OPQ it will be 90 डिग्री. नाउ हमें अब प्रूव हो गया है कि जो ये ट्रायंगल है इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम अब लगा सकते हैं ये थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल OPQ पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम. Pythagoras theorem says that the hypotenuse square, or we can say the base square plus perpendicular square is equal to the third square or the longest side का उसका square, that is QP square plus OP square is equal to Q square. QP square is 24 square, OP ये हमें ढूंढना है is equal to Q, it is 25 square. That is OP square is equal to 25 into 25 is 625 minus 24 into 24 it is 576. That is OP is equal to, यहाँ हमें 49 निकलेगा, स्क्वायर को ख़त्म करेगा यहाँ रूट आएगा. OP is equal to 7 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस क्या है, रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर निकला. We can say option A is correct. Here we have 4 options, it is option A which is correct. Option A is correct.
इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट लेंगे, जो यहाँ इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, इसके लिए हिंट भी दे सकते हैं। हियर इन फिगर 10.11 इफ TP, यानी यहाँ जो TP है और TQ है, दीज आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल विथ सेंटर, इस सर्कल का सेंटर जो है इट इज़ O, सो दैट जो एंगल POQ है, जो सेंटर पे रेडियस के दरमियान सेंटर बनता एंगल बनता है, इट इज़ 110 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, PTQ एंगल कितना होगा। सबसे पहले ये एंगल हमें पता है, ये एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज दिस इज़ द एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टेंजेंट, ये भी 90 होगा। तो 4 एंगल्स का सम 360 होगा, उसमें से हम माइनस करेंगे ये और ये, इन 3 का सम, तो बाकी जो रहेगा दैट इज़ एंगल PTQ, दैट विल बी, इस तरह हम ये दिखा सकते हैं। मैं फिगर बनाऊंगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास सर्कल है, सर्कल का सेंटर जो है इट इज़ O, दिस इज़ पॉइंट T, एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ आता है, इट इज़ एट P, और दूसरा आता है TQ। तो यहाँ से ये इसने ज्वाइन किए हैं, दिस एंगल इज़ 110 डिग्री। तो हमें बताना है ये एंगल कितना है, एंगल PTQ। ये दो एंगल इसने नहीं दिए हैं, लेकिन ये हमें पता है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के दरमियान एंगल कितना, एंगल 110 बनता है, वो 90 बनता है। हियर वी नो दिस OP is perpendicular to PT, this tangent, and जो OQ है it is perpendicular to TQ और QT। रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज थ्योरम 10.1 says that when a tangent is drawn to a circle, the radius at the point of contact to a circle is perpendicular to the tangent। तो ये भी अब 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये लिख सकते हैं हम यहाँ। therefore एंगल OPT, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल OQT, ईच कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है OPTQ, sum of all the angles will be 360, that is first angle POQ plus angle OPT plus angle PTQ plus angle OQT, इन सब का सम होगा 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है ये। देयरफॉर एंगल POQ जो है, POQ इट इज़ 110 गिवन, प्लस OPT इट इज़ 90 डिग्री, प्लस एंगल PTQ ये हमें ढूंढना है, ऐसे ही लिखेंगे, प्लस एंगल OQT इट इज़ 90 डिग्री अगेन, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनका हम सम करेंगे, 110 प्लस 90 200, दैट इज 290। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360। तो 290 मुझे इस तरफ लिखना था प्लस में, अब हम इस तरफ यहाँ ले आऊँगा, इट बिकम्स माइनस 290 डिग्री। देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 में से 290, इट इज़ 70 डिग्री। तो जो 70 है, इट इज़ ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट, यहाँ B पे आता है ये। देयरफॉर ऑप्शन B इज़ करेक्ट। इस तरह मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब जो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज दैट if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, हमारे पास एक सर्कल है, उसके दो टेंजेंट्स हैं। अगेन इट इज सर्कल विद सेंटर O, एक्सटर्नल पॉइंट इज P। यहाँ से दो टेंजेंट्स निकलते हैं इस सर्कल की तरफ, एक तो ये है, एक का नाम है PA बाय क्वेश्चन। तो यहाँ दूसरा टेंजेंट निकलता है, इट इज़ PB। और जो ये दो टेंजेंट्स हैं, इनके दरमियान जो दे आर इंक्लाइंड विद ईच अदर एट एंगल
80 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री एंगल आता है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा, इसको पहले देखेंगे ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है देन एंगल POA इज इक्वल टू POA, इसका मतलब है यहाँ ज्वाइन करना है ये, तो इसको भी ज्वाइन करेंगे। ये हमें पहले से ही पता है, इट इज़ राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है, बिकॉज इट इज़ द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जो ये एंगल, ये वाला एंगल है हमें POA, इसका मतलब है इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये एंगल मुझे ढूंढना है। और जो इसका ये एंगल, इस ट्रायंगल में जो एंगल आता है, ये वाला एंगल, ये 40 होना चाहिए मेरे हिसाब से, इस तरह कैलकुलेशन के बगैर। लेकिन मुझे पहले साबित करके देना है कि जो ये 80 एंगल है, ये पूरा यहाँ बाइसेक्ट हुआ है, यहाँ 40 आया है, यहाँ 40 आया है। इसके लिए मुझे ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, तभी मैं बता सकता हूँ कि दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर इक्वल एंड आर एक्चुअली बाइसेक्ट्स ऑफ द एंगल 80 डिग्री। तो इस चीज़ को मुझे यहाँ लेना है। सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन PO, तभी जाकर मैं यहाँ दो ट्रायंगल जो बनेंगे उनको मैं साबित करके दूंगा कि दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ज्वाइन PO इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल, दूसरा जो ट्रायंगल है दैट इज POB। सबसे पहले जो है PO दोनों में से है, दोनों में है, तो ये कॉमन है। दूसरा दिस एंगल PAO, एंगल PAO ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एंगल OBP और PBO यहाँ लिखेंगे बिकॉज ईच 90 बाय थ्योरम, आल्सो बाय थ्योरम 10.1। तो दो हमें यहाँ सबूत आ गए। अब तीसरा जो है, इट इज़ AO इज इक्वल टू BO, AO इस ट्रायंगल का और BO इस ट्रायंगल का, दे आर रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। We can say therefore triangle POA is congruent to triangle POB by the rule RHS, that is right angle, hypotenuse and one side। यानी in these two triangles right angle, इसमें भी hypotenuse इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का और एक साइड इन दो ट्रायंगल्स का इक्वल है, therefore these two triangles are congruent, therefore all other corresponding parts will be equal। therefore we can say that is angle this, that is APO, angle APO will be equal to angle OPB by the rule CP/CT। क्योंकि ये इन दोनों का सम 80 है तो अलग अलग ये 40 होंगे, therefore we can say angle APO is half of angle this incline, angle of inclination, that is 80 degree BPA or APP, half of 80 degree, that is 40 degree। अब मैं लिख सकता हूँ ये ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल POA, इसमें तीन एंगल का सम 180 होगा। एक एंगल है OPA or APO, एंगल APO, दिस एंगल APO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल जो हमें ढूंढना है दैट इज दिस एंगल POA। इन तीन का सम होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो APO जो है, APO इट इज़ 40 डिग्री, PAO जो है, PAO इट इज़ 90 डिग्री बिकॉज बाय थ्योरम 10.1 प्लस एंगल POA जो है इट इज़ 100, ये हमें ऐसे ही रखना है 180 डिग्री सम, दैट्स एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दो का सम 90 प्लस 40 130 डिग्री, एंगल
POA इज इक्वल टू, इसमें से ये निकालेंगे, दैट इज़ 50 डिग्री। वी कैन राइट हियर ऑप्शन 50, हमें देखना है कौन सा है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं।